अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है और मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि सिमल फार का रोगन कैसे तैयार किया जाता है और ये ख़तकश होता है। यानी नकरा बनाने के लिए ये ख़तकश के तौर पर इस्तेमाल होता है, खींचा जाता है लाइन। तो इसको बनाने से पहले आपको ये बता दूं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या चाहिए। एक नायाब और शानदार अक्सर है। सबसे पहले हमें आर्सेनिक सिमल फार मुसफ़ा चाहिए। सबसे पहले हमें आर्सेनिक सिमल फार संख्या कहनी चाहिए। फिर इसको आप लोग साफ़ करें। साफ़ करने का तरीका अगर आप लोग नहीं जानते तो वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप वो जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्सेनिक को साफ़ किया जाता है। पहला ये काम आप लोगों ने करना है। दूसरा काम, आप लोगों ने आर्सेनिक सिमल फार या संख्या जो इसे बोला जाता है, इसको कायम करना है, क्योंकि रोगन हमने ख़तकश बनाना है और रोगन को कायम किए बगैर आर्सेनिक को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कायम करने के लिए आपको कलमी शोरा कायम करना है। अगर आप लोगों ने कलमी शोरा कायम करना नहीं जानते और इस अक्सर में जो इस्तेमाल हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वो जाकर देख लें कि कलमी शोरा को किस तरीके से कायम किया जाता है। इस अक्सर के लिए वो एक नायाब चीज़ है। आप कलमी शोरा को कायम करें। फिर उस कलमी शोरा में आप लोगों ने सिमल फार को कायम किया, आर्सेनिक को कायम किया। यहाँ तक क्लियर होगी बात कि हमारे पास आर्सेनिक सिमल फार कायम हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना था, हमने आर्सेनिक को जारी करना था। वो हमने किया। आज का हमारा टॉपिक है सिमल फार या आर्सेनिक को रोगन कैसे बनाएं। तो जब हम इसको जारी कर रहे थे तो हमने एक सिज्जी का अमल लिया। सिज्जी लाना बोलते हैं जिसको, कि भाई उसका आप लोग पानी मुकत्तर करें। मैंने आपको बोला कि इतनी सिज्जी लें, इतना उसमें पानी डाल दें और उसके बाद उसका आप लोग मुकत्तर ले लें। आप लोगों ने वो किया। उसके बाद आप लोगों ने उसको जारी किया सैंड बाथ के तरीके के ज़रिए। आपने उसके ड्रॉप्स कतरे उसके ऊपर दिए। वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं जारी करने का क्या तरीका है। अगर आप लोग नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपने आर्सेनिक को जारी भी कर लिया। ऐसे जारी किया कि एक तरफ से तीला दो तो दूसरी तरफ से क्रॉस कर जाए, इतना मोम की तरह। और अब हमने बनाना है रोगन। जारी का और तरीका है तरह करने का, और रोगन का और तरीका है। प्यारे व्यूवर्स, आसान है। जब आपने इस चीज़ को मोम किया, जारी किया, आप उसको 25 दिन डेली रात को शबनम में रखें। दिन को साया में रखते जाएं, रात को शबनम में रखते जाएं। किसको? जो जारी की हुई आर्सेनिक मोम की हुई सिमल फार हो, उसको आपने दिन को उठाकर कमरे में रूम में रख लेना है और रात को शबनम में रखना है। 20 से 25 दिन लग जाते हैं। आपका आर्सेनिक रोगन बन जाएगा क्लियरली। और उस रोग जो आप लोगों ने दुआ तैयार की है ना, वो वही है जो जारी है। वो कायम भी हो चुकी है, जारी भी हो चुकी है। अब हमने उसका रोगन बनाना है कि भाई रोगन बनाकर हम उसके ऊपर किसी पतरे पे लगा के उसको आग दे तो हमारा काम हो जाए। जो जारी है उसको आपने कुठाली में डालकर जब किसी दुआ को चरख दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर तरह हम लोग करते हैं। समझे नहीं बात? तो इस तरीके रात को शबनम में रखने से 20 से 25 दिन को रूम में, रात को बाहर सहन में शबनम में रखोगे, आपका आर्सेनिक जो है वो ये रोगन हो जाएगा, ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेहतरीन तरकीब है
کسی بھی یعنی آرسینک سے ملفار کو روغن کرنے کی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی۔ تو روغن بنائیں اور اس کو آگے طرح کریں اور اس سے فائدے لیں اور استفادہ لیں اور دعائیں دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور شاندار اکسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔